पत्थर में उतनी योग्यता कहाँ कि वो पूजा जाए। वो तो मूर्तिकार की महत्ता है जो उस पाषाण को, जो एक सामान्य सा पाषाण है, उसे उठाकर मूर्त रूप दे और उसे भव्यता प्रदान करे। अब वह पाषाण पत्थर जो सामान्य था मंदिर में पूजा जाता है, वैसे ही एक मिट्टी जो अभी धरती में है, पैरों से रौंदा जा रहा है, उसमें इतनी योग्यता कहाँ कि उसका मोल बढ़ जाए। योग्यता तो उस कुंभकार में है जो उसे उठाकर एक मूर्त रूप देता है, एक ढांचे में ढालता है। अब उस मिट्टी का मोल बढ़ जाता है, अब वह मिट्टी नहीं रह जाता। वैसे ही सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब गुरु उतरते हैं तो गुरु वह कुंभकार की तरह है, वह मूर्तिकार की तरह है जो उस साधक को एक ढांचे में, एक आकार में ढालता है। जय सच्चिदानंद। आज पुनः एक बार उपस्थित हूँ गुरु के महत्व के ऊपर बात करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि गुरु का क्या महत्व है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को मूर्त रूप देता है, भव्यता प्रदान करता है, जैसे एक कुंभकार मिट्टी को उठाकर एक बर्तन का रूप देता है, तो इसमें मूर्ति और मिट्टी, समझ आता हूँ, पाषाण पत्थर और मिट्टी में कोई योग्यता नहीं है। योग्यता किस में है? कुंभकार में है। योग्यता किस में है? योग्यता तो मूर्तिकार में है। वैसे ही जब व्यक्ति के जीवन में गुरु आते हैं तो जो व्यक्ति है वो सामान्य है, अभी व्यक्ति सामान्य है। गुरु जब जीवन में उतरता है तो व्यक्ति सामान्य से असामान्य हो जाता है। गुरु उस व्यक्ति की काया से लेकर आत्मा तक सब परिवर्तित कर देता है। अब वह व्यक्ति सामान्य से असामान्य हो जाता है, क्योंकि गुरु का कार्य है आत्मा को, जो व्यक्ति है आत्मा जो नहीं जाना हुआ है, जो अज्ञानी है, जो अभी माया में है, भ्रम में है, उसे परमात्मा से मिला देता है, परमात्मा को प्राप्त करवा देता है, मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करता है। कौन? गुरु। तो गुरु का महत्व कितना है? गुरु का महत्व तो इतना है कि उसे लिखा ही नहीं जा सकता, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गुरु का महत्व इतना है। गुरु की कृपा से ही मोक्ष संभव है, बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष इतना महत्व क्यों है? क्या व्यक्ति का जन्म खाने पीने, भोजन करने, जीवन निर्वहन करने, धन दौलत, ज्ञान अर्जन करने, प्रतिभा के लिए, कला के लिए, क्या सब इसी के लिए जन्म हुआ है? नहीं। मनुष्य का तो जन्म आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ है। और इसी आत्मा की यात्रा, परमात्मा की यात्रा के बीच में गुरु होता है। बीच में कैसे? गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शिष्य को आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा को पूर्ण करवाता है। बिना गुरु के यह संभव ही नहीं, मुश्किल नहीं, संभव ही नहीं। सीधा सीधा यह कहा जा सकता है कि संभव ही नहीं है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति परमात्मा को जान ही नहीं सकता, मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपनी मुक्ति प्रशस्त कर ही नहीं सकता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शिष्य को, व्यक्ति को बताता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो जब गुरु अपने शिष्य को विधि बताता है और शिष्य उस मार्ग का आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ अनुसरण करता है, तो शिष्य एक दिन सफलता के रास्ते पर चलता है और सफलता को प्राप्त करता है। गुरु अति महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्तियों के, सभी साधकों के जीवन में गुरु अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा जो एक अलौकिक सत्ता है, उसे सामान्य बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, सामान्य प्रयत्न से प्राप्त किया नहीं जा सकता। अभी ये जो भौतिक दुनिया में हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे चिकित्सक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ा बड़ा जहाज़ बनाना, मैकेनिक्स, गणित हल करना, बड़े से बड़ा कार्य है। कोई मशीन बनाना, रॉकेट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल बनाना, तो बहुत बड़े से बड़ा कार्य है। ये सामान्य बुद्धि से हो रहा है। आपका और मेरा एक सामान्य बुद्धि है ना, स्तर थोड़ा सा ऊंचा है। ये कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर बनाने का काम कौन कर रहा है? बुद्धिजीवी है। उनका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ऊंचा है सामान्य व्यक्तियों से, सोचने समझने का स्तर ऊंचा है। चिकित्सक कौन है? डॉक्टर कौन है? ये सब बुद्धिजीवी हैं। रॉकेट बना रहे हैं, ट्रक का इंजन बन रहा है, कार का इंजन बन रहा है, ये सब कौन कर रहा है? तो ये सब बुद्धिजीवी है। उनकी सोचने समझने की शक्ति का स्तर थोड़ा ऊंचा है। तो ये सब क्या हो सकता है? ये सामान्य बुद्धि से ही हो सकता है। लेकिन यही सामान्य बुद्धि वाले अलौकिक सत्ता के बारे में जान नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इसे जनाने का और पहुँचाने का कार्य अलौकिक बुद्धि वाले, जिसे गुरु कहा जाता है, वही करा सकते हैं। बात बहुत ही दार्शनिक है, गहरा है, बहुत अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, पूरा ध्यान से सुनिए। कार का इंजन बना है, ट्रक का इंजन बना है,
समुद्र में चलने वाले जहाज़ के इंजन बना है, रॉकेट बना है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना है, लाइट बना है, चिकित्सा के बहुत सारे साधन हैं, तरीके हैं। तो ये सब कौन किया है? ये हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति ने किया है। भले उनका बुद्धि का स्तर हमसे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या ये बुद्धि वाले आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा को स्वयं कर सकते हैं? क्या इनकी बुद्धि में उतनी सामर्थ्य है? क्या वे स्वयं इस यात्रा में प्रशस्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, असंभव है। ये सामान्य बुद्धि वाले हैं। ये जो अपनी कार्य क्षेत्र में है उसी कार्य को कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त अंतर जगत की यात्रा करने में इनकी बुद्धि असमर्थ है। तो इसे कौन करा सकता है? इसे सिर्फ गुरु करा सकते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं। एक शिष्य के लिए बात कही जा रही है कि जब भगवान की कृपा होती है, किसी के ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तो उसे गुरु मिलता है, और उस व्यक्ति के ऊपर अगर गुरु की कृपा होती है तो उसे भगवान मिल जाता है। तो एक शिष्य को चाहिए गुरु का अनुसरण करे पूरी आस्था से, पूरे विश्वास के साथ में, तभी उस शिष्य का आत्मकल्याण हो सकता है। अंतर जगत की यात्रा में गुरु अति महत्वपूर्ण है। एक शिष्य के लिए गुरु कितना महत्वपूर्ण है? अति महत्वपूर्ण है। अब एक श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्लोक क्या कहा गया है? श्री गुरु गीता में भगवान महादेव ने पार्वती माता को गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, उनको बताते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। तो उसमें एक श्लोक आया है, कहा गया है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो एक शिष्य के लिए ध्यान किसको करना चाहिए? गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। एक शिष्य के लिए ध्यान किसका होना चाहिए? गुरु की मूर्ति का होना चाहिए। अब आप और मैं तो सामान्य है, दुनिया में सभी सामान्य हैं। अभी सामान्य व्यक्तियों की बात हो रही है, सिद्धों की बात नहीं हो रही है। अभी हम सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या हम में से, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। फोटो में, मंदिर में जो प्रतिमा है, पुराणों से, उपनिषद में जो व्याख्या है उसके अनुरूप बनाया गया है, लेकिन हम और आप में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है। सिद्धों की बात नहीं कहा जा रहा है, सिद्ध की बात तो अलग है, वो तो स्वयं परमात्मा है। तो जब आप और मैं जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, हम भगवान को देखे नहीं है, तो किसका ध्यान करें? तो गुरु मूर्ति का ध्यान, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा किसकी करें? पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के जो चरण है उसकी पूजा। ध्यान किसका? गुरु की मूर्ति का। पूजा किसका? गुरु के चरण का। किस मंत्र का अनुसरण करें? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से जो भी वाक्य मिला है, जो भी वाक्य निकला है, उस मंत्र का अनुसरण होना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो विधि बताई है, जो वाक्य बताया है, जो मंत्र दिया है, वही शिष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, वही मंत्र का मूल है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो श्लोक क्या हुआ? इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इस मंत्र में जो कहा गया है शिष्य के लिए, साधक के लिए, वही 100% आज्ञा है, सिद्धांत है। इसे ही करना चाहिए। जो बताया गया है इसे ही साधक को पालना चाहिए, इसे ही फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, आप अभी तक ग्रंथों में, कहीं प्रवचन में, कहीं सत्संग में सुने हैं कि गुरु महत्व है। जैसा अभी मैं भी बता रहा हूँ कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, साधक को अंतर जगत की यात्रा पूर्ण कराने में सहायता करते हैं। गुरु ही मंत्र बताते हैं जिससे साधक की सद्गति होती है, परमात्मा मिलता है। लेकिन गुरु ऐसा करता क्या है? चलिए थोड़ा सा इसके अंदर की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। आपने कथा में, सत्संग में, कहीं प्रवचन में सुने हैं कि लोग हिमालय में जाते हैं, गुफा में जाके तपस्या करते हैं, है ना। तो जब वो तपस्या करने के लिए हिमालय में जाता है, आप कहीं न्यूज़ में पढ़े होंगे, हिमालय में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं सकते। जो माउंट क्लाइंबर है ना, वहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं है, ऐसा सुनने में मिलता है। और अगर पहुँचे भी हैं तो उस क्षेत्र तक नहीं पहुँचे जो सिद्ध क्षेत्र है ना, हिमालय का ज्ञानगंज, जहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, जहाँ लोग साधना करने के लिए जाते हैं। लोग नहीं, साधक साधना करने के लिए हिमालय की गुफा में साधना करने के लिए जिस क्षेत्र में जाया जाता है, वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। तो माउंट क्लाइंबर है, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वो हिमालय के कुछ कुछ क्षेत्र में ही पहुँचे हैं। लेकिन जो सिद्ध क्षेत्र है,
जिसे ज्ञान कुंज कहा जाता है, वहाँ तक अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा है। तो जब साधक वहाँ साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, बात सिर्फ हिमालय की नहीं है, तो ऐसे वीरान गुफा जहाँ तक लोगों की पहुँच ना हो, वहाँ भी साधक साधना करने के लिए जाते हैं। अब आप सोचिए साधक वहाँ तक पहुँचता कैसे है, हिमालय में कैसे पहुँचता है, वो वीरान गुफा में कैसे पहुँचता है, वीरान जंगल में साधना कैसे करता है। साधक कहाँ जाता है साधना करने के लिए, या वो हिमालय जाता है बर्फ़ की पहाड़ियों में, या जंगल में जाता है, ऐसे वीरान जंगल में जहाँ लोगों की पहुँच ही ना हो, किसी गुफा में जहाँ भी किसी जीव जंतु जानवर मनुष्य किसी का पहुँच ना हो, ऐसे जगह में, ऐसे स्थान में साधक साधना करने के लिए जाता है। अब वह साधक अपने मन से नहीं जाता, उनके गुरु उनको निर्देशित करते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में जाना है, इस स्थान में जाना है। बहुत ही सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। साधक को उनके गुरु निर्देशित करते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में जाना है, यहाँ आसन लगाना है, यहाँ बैठना है। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे एक गुरु अपने साधक को क्या बोलता है, ये मंत्र है, इस मंत्र का इतने वर्ष तक, अमुक वर्ष तक, अमुक बार उच्चारण करना है, जप करना है। जप करने पर इतने समय में ये गतिविधि होगी, ये दिखाई देगा, ये परिणाम मिलेगा। जब ऐसा परिणाम मिलेगा तो ऐसे करना है, फिर जब ऐसा होगा तो ऐसे करना है। ऐसे गुरु द्वारा शिष्य को निर्देश मिलता है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जाना है, ऐसे मंत्र का उच्चारण करना है, ऐसी मुद्रा लगा के बैठना है, ऐसे आसन में बैठना है। अब ये तो बता दिए, उस जो भौगोलिक क्षेत्र में है, भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ साधक साधना करने के लिए जा रहा है, गुरु को पता होता है उस भौगोलिक क्षेत्र में भोजन के क्या क्या स्रोत है, क्या वहाँ फल मिल रहा है, या फल नहीं है तो कंदमूल है, या ये भी नहीं है तो भोजन का क्या स्रोत है, और है नहीं तो गुरु द्वारा शिष्य को क्या दिया जा रहा है भोजन के स्रोत के रूप में। समझ पा रहे इस बात को, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो गुरु ऐसा शिष्य को निर्देश देते हैं, एक एक बारीकी को बताते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में जाना है, यहाँ तक मनुष्य का पहुँच नहीं है, यहाँ किसी जीव जंतु का पहुँच नहीं है, और अगर मनुष्य का पहुँच नहीं है, जीव जंतु का पहुँच है, तो मंत्र देते हैं, इस मंत्र को रक्षा कवच के रूप में रखना है, कोई जीव जंतु आपको बाधा नहीं पहुँचाएगा। अगर वहाँ भोजन का सुविधा नहीं है तो कंदमूल कुछ तो भी होगा भोजन का सुविधा, अगर वो भी नहीं है तो गुरु इस विशेष प्रकार का मंत्र देते हैं। सूर्य विद्या है, सूर्य विद्या में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन मिलता है साधक को। सूर्य का प्रकाश जैसे ही शरीर में पड़ने लग जाए, ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है, ऊर्जा बनने लगता है, जिससे साधक के शरीर को पोषण मिलता है। तो ऐसे कई प्रकार की विधि हैं गुरु के पास में जो शिष्य को बताते हैं। अब जब इस विधि का पालन करके शिष्य उस हिमालय में, उस गुफा में, उस जंगल में जाता है, और जो गुरु ने बताया है कि मंत्र को इतने बार जपना है, मंत्र को इतने बार जपने के बाद ये ऐसा ऐसा गतिविधि हो, ऐसा परिणाम मिले तो ये करना है। अब देखिए आप एक एक बारीकी से कैसे गुरु ने अपने शिष्य को बताया है कि जब बेटा 10,000 बार इस मंत्र को जपोगे तो उसके बाद तुम्हें ऐसा आवाज़ सुनाई देगा, या ऐसा चित्र प्रकट होगा, या ऐसी शरीर में अनुभूति होगी, तो भय नहीं करना है, डरना नहीं है, उसके बाद तुमको ये करना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस मंत्र का उच्चारण करके अपने आप अपने चारों ओर रक्षा घेरा बनाना है। अगर भोजन नहीं मिले तो इस मंत्र का पालन करना है, इस मंत्र को पढ़ना है। वैसे भोजन के मामले में मैं एक अपने तरफ से बता रहा हूँ कि अगर भोजन नहीं हो तो इस मंत्र को पढ़ना है, जपना है, इससे शरीर को पोषण मिलेगा। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। वैसे तो आसपास के क्षेत्र में जंगल है, पहाड़ है, वहाँ भोजन का कुछ न कुछ विकल्प होता है, जो गुरु जानते हैं वो चीज़ शिष्य को बता देते हैं। तो गुरु इतना बारीकी से शिष्य को बताते हैं, मूलाधार चक्र जागृत होगा, फिर ये चक्र जागृत होगा, फिर ये चक्र जागृत होगा, आखिरी में ये चक्र जागृत होगा, सहस्त्रार्थ तक आएगा, फिर ऐसा अनुभूति होगा, ये अनुभूति होगा। तो ऐसे बारीकी से गुरु बताते हैं, और जब ऐसा होगा तो ये स्थिति आएगी, फिर तुम पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। अब देखिए इस यात्रा में जो जो बाधा, जो जो शिष्य को कष्ट और मुश्किल दिखाई देगा, उसका भी समाधान गुरु उनको बता कर रखते हैं। और अगर बाधा टल नहीं रहा है तो भी गुरु उनको बताते हैं कि अब बाधा कैसे टलेगा, उपाय, तरीका गुरु स्वयं उनसे डील करते हैं। तो गुरु का इतना महत्व है इस यात्रा, इस जगत से लेके अंतर जगत की यात्रा तक। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इतना पर्याप्त है गुरु की महत्व बताने के लिए? गुरु का महत्व तो ऐसा है, गुरु, इसका महत्व का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु गुण अगाध है, लिखा नहीं जा सकता। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए एक दो बता दिया कि ये ऐसा है गुरु का महत्व। अब
एक कहानी सुनिए आप, एक कहानी बताता हूँ मैं। ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि गुरु क्या होता है, शिष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो राजा शशांकर था। एक राज में, कौन सा राज था ये तो पता नहीं, मैं कहानी सुना हूँ प्रवचन में, संतों के संग में। एक राजा था, राजा शशांकर। तो राजा शशांकर का एक पुत्र था, उसका नाम कृष्णागर था। कृष्णागर जब युवावस्था में थे तो उनकी माता का निधन हो गया। अब राजा जो थे उनको फिर दूसरी विवाह करना पड़ा। वासना चूँकि ऐसा होता है तो उनको दूसरा विवाह करना पड़ा। अब जब राजा शशांकर दूसरा विवाह किए तो किनसे किए? 13-14 वर्ष की एक युवती। आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है ये क्या कहानी है करके, लेकिन कथा ऐसे ही बताती है। 13-14 वर्ष की युवती से राजा शशांकर को विवाह करना पड़ा। अब जब राजा शशांकर उस युवती से विवाह किए तो हुआ यूँ, उनके पुत्र कृष्णागर जो अभी युवा थे, जो युवती से शादी की थे राजा, वो क्या थी 13-14 वर्ष की, वो भी एक युवती थी। तो दोनों क्या हुए, समान आयु के हुए, थोड़ा बहुत आयु का अंतर था। तो एक बार क्या घटना घट रही, राजा की जो दूसरी पत्नी थी मंदाकिनी, नहीं ये तो उनकी पहली पत्नी का नाम था, मुज्जयंती, ये दूसरी पत्नी थी। जो 13-14 वर्ष की जिनकी आयु अभी थी, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था मुज्जयंती। अब ये जो मुज्जयंती थी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनका उम्र 13-14 वर्ष हिष्ट पुष्ट लग नहीं रही थी कि 13-14 वर्ष की है। आयु बहुत ही कम था, लेकिन शरीर युवा अवस्था में ऐसा शरीर उनका दिख रहा था। तो मन में विकार के चलते उनकी दूसरी पत्नी के मन में पाप उपज गया। जो लड़का भी युवा था, पुत्र के समान था, उनके प्रति उनके मन में पाप उपज गया। लड़का संस्कारी था, लड़के के द्वारा मना किया गया, विरोध किया गया। किसको? उनकी माता, जो उनकी जो अभी दूसरी माँ है, सौतेली माँ है, उनको विरोध किया गया। किसके द्वारा? कृष्णागर के द्वारा। क्यों विरोध किया गया? उनकी जो दूसरी माता, सौतेली माता थी, उनके मन में पाप का उपज हुआ। किसके प्रति? कृष्णागर के प्रति, अपने ही पुत्र के प्रति विकार उत्पन्न हुआ। तो कृष्णागर जो कि उनका सौतेला बेटा था, उन्होंने उनका विरोध किया। आप मेरी माँ के समान हैं, आप यह कैसे बात कर रहे हैं, आपको तो मुझे संस्कार देना चाहिए। तो अब वो लड़का ये बोल के चला गया। अब चूँकि वो युवती बहुत ही विचित्र बुद्धि की थी, कुटिल थी, उनके मन में ये बात आया, ये लड़का जाके अपने पिता को बताएगा, राजा को बताएगा, राजा मुझे दंडित करेगा, मेरा प्राण का हरण कर लेगा। तो उनके मन में एक षड्यंत्र आया, क्यों ना अगर ये जाके राजा को बता दे और राजा मुझे दंडित करे, उससे अच्छा मैं ही प्रपंच रच देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो स्वयं राजा के पास गई और उसके बेटे कृष्णागर के बारे में उल्टा पुल्टा उसके प्रति राजा के मन में डाल दिया। कैसे डाल दिया कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे बलात्कार करने का प्रयास किया, ये किया वो किया। राजा बहुत क्रोधित हुए। मंत्री को बोला गया कि कृष्णागर को क्या करो, उपस्थित करो। अब मंत्री और अपने सैनिक को बोल दिया गया कि इस लड़के को ले जाओ रास्ते पे, 4 रास्ते पे जहाँ चौराहा हो वहाँ पे ले जाकर उसके हाथ पैर को काट दो। मंत्रियों ने शब्दशः पालन किया। उस बच्चे, राजा के बच्चे जो कृष्णागर नाम का था, उसको चौराहा पे लेकर उसके हाथ और पैर को काट के वहीं छोड़ दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। उसी रास्ते से गुरु गोरखनाथ और उनके मच्छेंद्रनाथ का आप नाम सुने हैं, मच्छेंद्रनाथ, और उनके शिष्य गोरखनाथ रास्ते से ऐसे होकर जा रहे थे। प्रजा को देखा यहाँ कुछ अशांति है, कुछ हो रहा है, तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों भीड़ लगा इतना। जाके देखे, अरे ये तो एक बालक है, इनका पैर हाथ कटा हुआ है। तो मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है। तो बताया गया कि राजा ने अपने पुत्र का हाथ और पैर काट के यहाँ छोड़ दिया है। किसी कारण से, किसी उद्दंडता का ये दंड है, तो राजा ने अपने पुत्र को दंड दिया है। अब मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ ने, चूँकि वहाँ देख रहे थे खड़ा होकर, तो गोरखनाथ ने आंख बंद करके देखा कि क्या बात है। अपनी योग बल से आंख बंद करके देखा कि क्या बात है, क्यों इसका हाथ पैर कटा है। तो जब वो आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखे तो उनको पता चला ये जो बालक है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो पूर्व जन्म में भगवान महादेव का, संभवतः में, हाँ पूर्व जन्म में या इसी जन्म की बात है, महादेव का ओज है। महादेव के ओज से ये पुत्र पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है।
तो ये महादेव का ओज है। अब चूँकि गोरखनाथ जी भगवान महादेव के अनन्य भक्त हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, महादेव ही उनके आराध्य हैं। अब ये जो बालक था वो महादेव के ओज से बना हुआ है, ओज से ही उत्पन्न हुए हैं। बालक को ले लिए अपने साथ और लेके चले गए अपने आश्रम की ओर। राजा से आज्ञा लिया कि राजा हम आपके पुत्र को ले जा रहे हैं साथ में। राजा ने कहा इसका तो पैर हाथ कटा हुआ है, क्या करोगे आप, वो बात आप छोड़ दो, हम इसको ले जा रहे हैं, आप आज्ञा दो। राजा बोले ठीक है ले जाओ। तो मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ उसे अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के बाद में उसकी औषधि, उसकी जहाँ जहाँ पैर कटे थे, जहाँ से रक्त निकल रहा था, औषधि लगा दिया। औषधि लगाने के बाद में उसको मंत्र से दीक्षित किया, मंत्र दिए, दीक्षा हुआ उस बालक का। किसका? कृष्णागर, जो राजा शशांकर का पुत्र था। तो मंत्र दीक्षा दिए और मंत्र दीक्षा देने के बाद में एक गुफा में ले गए। गुफा में ऐसे ऐसे पत्थर थे कि अभी गिरने वाला है, कोई बड़ा सा पत्थर है, ऐसा लग रहा था कि अभी गिरने वाला है। तो गोरखनाथ ने क्या कहा किसे? कृष्णागर को, देखो बेटा हमने आपको ये जो मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दिया है, इस मंत्र का पालन करना है। इस गुफा में बैठकर आँख को ऊपर रखना है, मस्तक के ऊपर, और इस मंत्र को इतने बार अमुक वर्ष तक, अमुक समय तक जप करना है। जब तुम इस मंत्र का जप करोगे एक समय ऐसा ऐसा आएगा, ऐसे उनको निर्देश दे दिया गया। अब ये गुफा है, ये बड़ी बड़ी शिला है, वो गिरने की पोजीशन में है। तो गोरखनाथ ने बता दिया कि इस मंत्र को निरंतर ऐसे ऐसे जपना है। अगर मंत्र में कोई त्रुटि हुई, कोई चूक हुई, तो ये जो शिला दिख रहा है, वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और वही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कंडीशन दे दिया गया। मंत्र जो गुरु गोरखनाथ हैं उन्होंने मंत्र का आवाहन किया। मंत्र का आवाहन करके माता चामुंडा को प्रकट किया, एक मंत्र का उच्चारण किए, मंत्र का जाप किए और उस मंत्र से माँ देवी चामुंडा को प्रकट किया और देवी चामुंडा को बोले कि हे माता, यहाँ पर ये कृष्णागर नाम का बालक है। बालक पहले तो कृष्णागर था। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ने जब उनको मंत्र दीक्षा किए तो उनका नाम चौरंगीनाथ रखा। क्या नाम रखा? चौरंगीनाथ। तो माता चामुंडा को बोले कि माता चामुंडा, ये चौरंगीनाथ यहाँ पर तपस्या कर रहा है, क्या आप इसे रोज़ यहाँ पर फल ला कर दे सकते हैं? फल ये खाए और इसके शरीर का पोषण हो जाए, उधर की पूर्ति हो, उधर की क्षुधा की पूर्ति हो। तो आप क्या इनका पोषण के लिए इनको रोज़ फल ला कर दे सकते हैं? चामुंडा माता बोले आप जैसे योगी हैं, महान तपस्वी हैं, मैं आपकी बात को कैसे काट सकती हूँ? तो मैं इनको रोज़ भोजन ला के दे सकती हूँ। ठीक, यहाँ तक बात पूरी हुई। अब मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ उस गुफा से निकल गए। गुफा के बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर बड़ा सा पत्थर रख दिए ताकि इस गुफा में कोई ना आ सके। माता चामुंडा को आज्ञा है गोरखनाथ के द्वारा कि चौरंगीनाथ को रोज़ भोजन मिले। अब क्या हुआ, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ वहाँ से चले गए। चौरंगीनाथ मंत्र जप में बैठा हुआ है, तपस्या में बैठा हुआ है। माता चामुंडा रोज़ उनको फल ला के देती। चौरंगीनाथ रोज़ फल का ग्रहण करता, मंत्र जप में तेल की धार की तरह रोज़ मंत्र जप रहे हैं, रोज़ मंत्र अगाध श्रद्धा से मंत्र का जाप हो रहा है। एक समय ऐसे आया चौरंगीनाथ को भूख लगना बंद हो गया। मंत्र का तप ऐसा बढ़ा, मंत्र की सिद्धि ऐसी हुई कि हर एक रक्त, मन, प्राण पूरा शुद्ध होते गया। अब तो भूख लगना भी बंद हो गया। मंत्र ऐसा चल रहा है। मंत्र चलते चलते 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष के बाद में जो हाथ पैर कटे थे वो हाथ पैर निकल के आ गए। क्या आप इस बात में विश्वास करेंगे? लेकिन ये सत्य घटना है, ऐसा ही हुआ। मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमको इस पर विश्वास नहीं होता। तो जब चौरंगीनाथ मंत्र जपते जपते 12 वर्ष पूर्ण कर लिए, उनके दोनों हाथ निकल आए, पैर निकल आए। तो मंत्र में इतनी सामर्थ्य होती है, ये गुरु की कृपा है। जो कृष्णागर नाम का बालक था उनको उठाकर मंत्र दीक्षा दिए। मंत्र दीक्षा देने के बाद में उनका हाथ पैर कटा था, हाथ पैर निकल के आ गया। अब वो चौरंगीनाथ बन गया। और उसके बाद भी और कहानी है। अब मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ और चौरंगीनाथ तीनों उनके राजा के दरबार में जाते हैं, शशांकर के दरबार में दंड देने के लिए। तो आगे की और कहानी है, वो हमें नहीं जानना है। हमें तो इतना ही जानना था कि गुरु में क्या शक्ति होती है, मंत्र में क्या शक्ति होती है। तो कैसे गुरु ने मंत्र दीक्षा देकर चौरंगीनाथ के ऊपर कृपा करके उनका उद्धार किया। उनका हाथ पैर कट गया था, हाथ पैर कटने के बाद मंत्र की शक्ति से हाथ पैर पूरा निकल आया। तो ये होती है गुरु की महत्ता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दूसरे कार्यक्रम में और मिलते हैं कुछ नए बात जानने के लिए। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।